everyone. Today's topic is Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya scheme. This was a merger of Mahila Samakhya program which was launched in 1989. Mahila Samakhya program, the special emphasis was given to the enrollment of the girls, rural and backward classes in primary schools. इस प्रोग्राम का मकसद क्या था? महिला समाख्या प्रोग्राम का कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो गर्ल्स को क्या मिले, प्रोवाइड हो, और उनका एनरोलमेंट हो, उसमें एडमिशन हो और वहाँ पे क्या हो, एजुकेशन कंटिन्यू कर पाए गर्ल्स स्पेशली। अब आ जाते हैं आगे। इन जुलाई 2004 द यूनियन गवर्नमेंट स्टार्टेड द प्रोग्राम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम। मीन्स जुलाई 2004 में कस्तूरबा गांधी प्रोग्राम ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, कस्तूरबा गांधी प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया और उसको लॉन्च किया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, द गवर्नमेंट इंक्लूडेड SC, ST, बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटी गर्ल्स इन इट, ताकि यहाँ पे एजुकेशन गर्ल्स का क्या हो, इंक्रीज हो, लिटरेसी रेट गर्ल्स और बॉयज़ का क्या हो, इक्वल पे आ जाए। अब ये है आपका हिंदी में। What are the aims of Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya scheme? What are the scopes or what are the aims? To provide the primary education to the girls living in a remote or rugged terrains or regions, village, those belong to the wall section of society. जो भी गर्ल्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करती हैं या फिर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करती है, उनको एजुकेशन क्या हो, प्रोवाइड की जाए। टू रेज द लिटरेसी परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स इन द सोसाइटी, लिटरेसी परसेंटेज को भी क्या की गई थी, इंक्रीज करने की बात की गई थी। टू प्रोवाइड अ प्राइमरी एजुकेशन टू द गर्ल्स बिलोंगिंग टू द वेंडर्स गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी नोमैडिक जो ट्राइब्स होती हैं उनको भी क्या मिले, प्राइमरी एजुकेशन मिले। टू प्रोवाइड अपर प्राइमरी एजुकेशन, ये अपर प्राइमरी है, यहाँ पे अपर प्राइमरी एजुकेशन टू द दोज गर्ल्स हु बिलोंग टू द वेकल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु हैव नॉट ऑब्टेन प्राइमरी एजुकेशन और हैव ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम अ प्राइमरी एजुकेशन और हैव नॉट टेकन एडमिशन इन अपर प्राइमरी। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जो बच्चों ने एडमिशन लिया था प्राइमरी एजुकेशन में, स्पेशली गर्ल्स, अगर उन्होंने ड्रॉप आउट किया है तो ये प्रोग्राम इस तरीके से लॉन्च किया गया था कि आपको 6 मंथ का क्या करना है, ब्रिज कोर्स करना है और आपको अपर प्राइमरी क्लासेस में बिठा दिया जाएगा। अब आ जाते हैं आगे। टू रिड्यूस द डिफरेंस इन द एनरोलमेंट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स एट द अपर प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल पे जो रिटेंशन रेट था गर्ल्स का वो कम था, और वही चीज़ देखी गई थी कि अपर प्राइमरी में गर्ल्स ड्रॉप आउट हो जाती थी और एडमिशन के टाइम पे क्या जो लेवल था गर्ल्स और बॉयज़ का वो क्या हो रहा था, यूज होता जा रहा था। तो उसको इक्वलिटी पे लाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ताकि बच्चे या खासकर लड़कियां एजुकेशन फ्री में ले पाए और अपर प्राइमरी एजुकेशन में उनका लेवल क्या हो, इंक्रीज हो पाए, लिटरेसी लेवल। ये है आपका हिंदी में। What are the finance and administration of Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya scheme? It was 50-50%, 50 शेयर पर्सन, मतलब आपका यूनियन गवर्नमेंट का 50% इनिशिएटिव था और 50% था आपका स्टेट गवर्नमेंट का। Administration of Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya scheme. This scheme was started as an autonomous one. It was linked to SSA, सर्व शिक्षा अभियान से कब जोड़ा गया इसको, 2009 में, 2 में, और ये आपका राइट टू एजुकेशन में भी इसको मर्ज किया गया है 2010 में। द यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली ट्रांसफर फंड टू द स्टेट SSA सर्व शिक्षा अभियान कमेटीज़, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो फंड ट्रांसफ़र करती है आपका सर्व शिक्षा अभियान कमेटी को, जो स्टेट लेवल पे है, ताकि क्या हो, एजुकेशन का लेवल इंक्रीज़ हो और गर्ल्स को क्या मिल पाए, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके। What are the scopes of Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya scheme? The girls' school under this scheme are being established in economically backward blocks. किस किस जगह पर वो स्कूल्स को लॉन्च किया गया है? द नंबर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी इज लार्ज। अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स आर आउट ऑफ स्कूल। ये क्या था, मेजर कंसर्न था
जिसकी वजह से क्या खोले गए थे, स्कूल्स खोले गए थे, ताकि गर्ल्स को क्या करा जाए, अवेयर किया जाए फॉर एजुकेशन, और वहाँ पे उनके परसेंटेज को क्या किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए। जैसे कि देखा गया था, एज पर रिपोर्ट द लिटरेसी परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स आर वेरी लो। तो उनको इंक्रीज़ करने के लिए कुछ गवर्नमेंट क्या करेगी, इनिशिएटिव करेगी। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का इनिशिएटिव क्या था कि लिटरेसी लेवल को गर्ल्स के क्या करें, इंक्रीज़ कर। द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन स्मॉल as scatter settlement is small and when where upper primary schools can't be opened in any one settlement। तो वहाँ पे क्या किया गया था, अपर प्राइमरी स्कूल्स को खोला गया था ताकि वहाँ पे गर्ल्स क्या ले सके, एजुकेशन ले सके। देयर इज़ नो मीन्स टू गो फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। आपको इधर से उधर जाने की, ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी एक एरिया में क्या करा जाए, जहाँ पे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अगर हमने स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल खोला जाए, वहाँ पे इनिशिएटिव लिया जाए फ्री एजुकेशन का। देर इज देर आर नो रेजिडेंटल अपर प्राइमरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स अंडर एनी अदर स्कीम। ये एक ऐसी पहली स्कीम थी जहाँ पे आपको कह सकते हैं बोर्डिंग की फैसिलिटी थी, वहाँ पे बच्चे के रहने का, खाने का, ड्रेस का, सबका क्या था, वो इनिशिएटिव लिया जाता था। 75% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर seats belonging to SC, ST and backward classes or minority girls. 25% seats are reserved for the girls belonging to the poor section of the society of any class. 25% किसके लिए था, कि जो भी weaker section of society है उन गर्ल्स के लिए थी। यह है आपका हिंदी में। What are the steps being taken under the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya scheme? The schools with 50 girls are called model second and the girls with 100 girls are called model 1। ये क्या था, डिफ्रेंसिएशन किया गया था आपके स्ट्रेंथ के बेसिस पे। अंडर दिस स्कीम द वॉन्डरिंग गर्ल्स आर बीइंग गिवन अपर प्राइमरी एजुकेशन इन दीज स्कूल्स। The illiterate girls and those who have dropped out from the primary education are made to undergo the 6 month of long bridge course in order to admit them directly to the class 6 of the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya scheme। All necessary arrangements are made in these schools। इसका मतलब क्या है, जो गर्ल्स ड्रॉप आउट हो जाती थी प्राइमरी एजुकेशन से, उनको अपर प्राइमरी एजुकेशन में एडमिशन देने से पहले उनको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स कराया जाता था, जिसमें उनको जो बेसिक एजुकेशन हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसको दोबारा से उनको नॉलेज दी जाती थी, ताकि वो अपर प्राइमरी एजुकेशन में एडमिशन ले सके। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रोवाइड फ्री बुक्स, फ्री residence, free meal and 2 pairs of dresses per annum to each girl together with free education। ये क्या था, आपको इनिशिएटिव दिया जाता था फ्री बुक्स का, फ्री रेजिडेंस का, फ्री मील का, 2 पेयर ऑफ ड्रेसेस का, ताकि जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, उनका एनरोलमेंट रेट क्या हो, इंक्रीज हो। Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya is occupied with adequate infrastructure, teaching, learning, resources, games and other activities, ताकि बच्चे का क्या हो सके, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya is being provided with a full-time residential principal हो गए and 2 teachers, and effort is made to rent a homely environment to the school। बच्चों को वहाँ पे क्या था, 2 टीचर्स मिलते थे जो परमानेंट बेसिस पे वहाँ रहते थे, और एक प्रिंसिपल होता था जो वहाँ पे परमानेंट बेसिस पे रहते थे, और एक होमली इन्वायरमेंट उनको मिलता था, फ्री मील मिलता था, फ्री आपको एजुकेशन मिल रही है, आपको रेजिडेंट मिल रहा है। तो क्या था, एक होमली इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता था ताकि बच्चा क्या कर सके, घर जैसे माहौल में रह के अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सके। इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अरेंजमेंट इज मेड फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल्स। कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, स्पेशली गर्ल्स को जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, ताकि वो क्या कर सके, बच्चों को अवेयर कर सके, लड़कियों को अवेयर कर सके फॉर एजुकेशन। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ दिस प्लान? अब इस स्कीम की मेरिट्स क्या थी?
As per the government statistics, 3,609 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय in the country was approved in 2014. इतनी स्कूल्स को क्या किया गया था, अप्रूव किया गया था बाय गवर्नमेंट. In these school, upper primary education is being provided to the girls above 10-year age and belonging to the lower classes of the rural area who are out of purview of primary education. जो ड्रॉप आउट हो चुके थे बच्चे या बच्चियाँ, उनको क्या किया जाता था, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी इस स्कीम के अंडर. अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट स्टैटिक्स 2014 to 15, अ टोटल ऑफ कितने लाख बच्चों को, 3,52,378 गर्ल्स को क्या किया गया था, एनरोल किया गया था स्कूल में, जिसमें 30% बिलोंग करती थी SC से, 25 ST से एंड 30% बैकवर्ड क्लासेस से, अबाउट 7% ऑफ मुस्लिम्स, परसेंट ऑफ द लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. ये क्या था, इनका स्टैटिक था, ताकि ये स्कीम क्या हो रही थी, फ्रूटफुल हो रही थी. Under this scheme, the girls are being provided free upper primary education including provision for free resident. यानी यहाँ पे क्या जाता था, बोर्डिंग फैसिलिटी दी जाती थी. Meaning in addition of 2 pair of dresses per annum. ये क्या था, एडिशन था आपका, जो आपको मिलता था 2 pair of dresses per annum का. Under this scheme, there are available resources for the literary and agriculture program. Game in the schools are being made for all-round development. स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे, आपको कल्चरल एक्टिविटीज़ प्रोग्राम्स भी कराए जाते थे, और एजुकेशन तो आपको प्रोवाइड की ही जाती थी, ताकि वहाँ पे क्या हो सके, बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके. अंडर दिस स्कीम देयर इज़ अ प्रिंसिपल और 2 टीचर हु आर फुल टाइम रेजिडेंट. वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे जो 2 टीचर्स थे और एक प्रिंसिपल था, उनको फुल टाइम रखा जाता था, ताकि बच्चों को क्या कर सके, वो वॉच कर सके, बच्चों की नीड को देख सके, और अपना एक कह सकते हैं होमली इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके. ये है आपका हिंदी में. अब आ जाते हैं व्हाट आर द डीमेरिट्स. डीमेरिट्स क्या थे, the girls belonging to the upper caste living above the poverty line are not admitted in the schools. Is it not against the principle of equality or educational opportunity? कहने का मतलब ये है, जो लड़कियां पॉवर्टी लाइन से क्या थी, ऊपर थी, और वो क्या करती थी, अगर अच्छी कास्ट से बिलोंग करती है, उनको क्या नहीं प्रोवाइड की जाती थी, एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती थी. तो क्या ये इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन है? तो ये क्या है, एक डीमेरिट है, कि आपको क्या करनी चाहिए, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड सबको करानी चाहिए, फ्रॉम द वीकर सेक्शन, फ्रॉम अपर प्राइमरी अपर कास्ट और लोअर कास्ट. अब क्या है, फुल टाइम रेजिडेंट प्रिंसिपल एंड टीचर्स आर अपॉइंटेड ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, नॉट ऑन अ परमानेंट बेसिस. मतलब टाइमली क्या किया जाता था, उनको चेंज कर दिया जाता था, 1 साल बाद, 11 महीने बाद उनको चेंज कर दिया जाता था. द सैलरी ऑफ द प्रिंसिपल एंड वार्डन एंड टीचर्स आर वेरी लो. Under this scheme, even illiterate girls are admitted to the school after the 6 month of bridge courses. जो बच्चा फर्स्ट से लेकर 5th तक पढ़ा ही नहीं है, उसको आप 6 मंथ्स में वो चीज़ें कैसे कवर करा सकते हो, उसको कहाँ बिठा सकते हो, 6th क्लास में कैसे बिठा सकते हो, तो वो भी क्या है, क्वेश्चन मार्क है. एज पर द रिपोर्ट, मोस्ट ऑफ द कस्तूरबा गांधी विद्यालय आर स्ट्रगलिंग विद द शॉर्टेज ऑफ टीचर एंड पुअर क्वालिटी ऑफ फूड. एक अच्छी शिक्षा तभी कामयाब होती है, एक अच्छा स्कूल जो बनता है वो टीचर्स से और स्टूडेंट से होता है. अगर वहाँ पे स्टूडेंट अच्छे नहीं है, तो भी आपका स्कूल क्या होगा, बेकार होता है, और रिज़ल्ट क्या रहेगा, आपका बेकार रहेगा. और ऐसे ही क्या होता है आपका, अगर शिक्षक अगर अच्छा नहीं है, वहाँ पे टीचर अच्छे नहीं है, तो भी क्या होगा, स्कूल का उतना अच्छा प्रोडक्टिव रिज़ल्ट नहीं आता है. तो ये भी क्या था, एक बहुत बड़ी डीमेरिट थी, कि जो टीचर्स थे वो क्या नहीं थे, स्किलफुल नहीं थे. तो वो क्या था, एक डीमेरिट था इस स्कीम का. अब लो वेजेस पे आपको कैसी टीचर्स मिलेंगे, लो वेजेस पे आपको अच्छी टीचर्स कहाँ मिलेंगे, तो वो क्या था, एक बहुत बड़ा डीमेरिट था इस स्कीम का. एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.